आज आपने विरोध प्रदर्शन किया है, आप कह रहे हैं कि देश विरोधी ताकतें हैं और उन्हीं ताकतों को भारत के प्रधानमंत्री अपना दोस्त और अपना फ्रेंड बता रहे हैं। नहीं, दोनों अलग अलग बात है। विदेशी ताकतें वो हैं जो हिंदुस्तान को खंड खंड में बांटना चाहते हैं। इन बच्चों के माध्यम से बच्चों की मांग जायज़ है कि ये जो बार बार नीट के पेपर हैं लीक होते हैं, ये नहीं होना चाहिए, हम भी कह रहे हैं। लेकिन उस मंच पे राम जी को और हमारे धर्म को कोसा जाता है और वहाँ बोला जाता है कि नाम रहेगा अल्लाह का। ये बहुत बड़ी एक विडंबना है। हमारे छात्रों के दिमागों में भरा जा रहा है कि न्याय जहाँ मिलेगा वहाँ अल्लाह के नाम से ही मिलेगा, राम के नाम से नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों भाई? वो अधूरी वीडियो जिसका आपने जिक्र बिल्कुल गलत। आपको मैं वीडियो उसके बाद दिखाऊंगा, मैं पूरी वीडियो दिखा दूंगा। मैं भी दिखा दूंगा आपको वीडियो। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये लोग धर्म को तोड़ना चाहते हैं। ये लोग छात्रों के माध्यम से एक ऐसा अब नए अब ये जो आगे बीजेपी का या कोई भी पार्टी का इनका विरोध करो आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप एक धर्म का विरोध कर रहे हो। ब्राह्मणवाद तेरी कब्र खुदेगी, ये देश के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, आज़ादी चाहिए देश। क्यों भाई, ऐसा क्यों? हम इस चीज़ के विरोध में हैं। हम ठीक है, धर्मेंद्र प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि भाई इनका एक्सेप्ट किया जाता है, धर्मेंद्र प्रधान जी का, वो भी ठीक है। लेकिन एक बात मैं आपके माध्यम से कहना भी चाहूँगा कि अगर घर के अंदर हमारा बच्चा अगर कोई गलती करता है, किसी ने नीट का पेपर लीक कर दिया है, तो उस घर के बच्चे के कसूर को एक बाप को उसको वो मिलनी चाहिए क्या? उस आदमी ने बढ़िया से बढ़िया सिलेबस ठीक करे हैं। मुग़ल काल का जो था, हमारे हिंदुओं के जो इतिहास था, उसको जो इतने सालों से दबाया गया है, वो जो इतिहास अगर ये उजागर कर रहे हैं, ये दोबारा आगे महिमा मंडन कर रहे हैं हिंदू राजाओं का, दिक्कत यहाँ है, दिक्कत और कोई नहीं है। परेशानियाँ हमारे हिंदू देवी देवताओं से है, परेशानियाँ हमारे हिंदुओं के जो इतिहास है उससे है, आने वाले इलेक्शनों से है। बीजेपी को कोसो, बेसोबर कोसो आप, लेकिन आप हमारे देवी देवताओं को कोसोगे, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। और ये हम आपके माध्यम से सरकार को ये कहना चाहेंगे, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इन बंदों के ऊपर, और इनके ऊपर केस दायर होने चाहिए। जंतर मंतर पे तो हिंदू के युवाओं की संख्या ज़्यादा, मुसलमान की ऐसे है जी। सेकुलर जो आप अपने बच्चों को जो सिखाओगे वही आगे सीखेंगे। उनको मोटिवेट किया जा रहा है कि ऐसे बोलो आप, ठीक है। जो लोग अब वो नीट का पेपर दोबारा दे चुके हैं बच्चे, और जो पास हो चुके हैं वो डॉक्टर की पढ़ाई करने लगे हुए हैं। ये नहीं है कि ये नीट का पेपर दोबारा अब नहीं हुआ कुछ ऐसा, और बच्चे पढ़ रहे हैं जो पढ़ने वाले। ये जो उत्पाती लोग हैं, अमेरिका से डिपोर्ट करके जो आदमी भेजा है यहाँ पे, वो आदमी जिसको फंडिंग मिली हुई है, वो आदमी करवा रहा है सारा काम। अतुल जी, आपने फंडिंग की बात कही, लेकिन अगर फंडिंग आते तो कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय के टिकट के लिए विदेश मंत्रालय का बयान है, ऐसा कुछ नहीं मिला। अब जो हो रहा है, सरकार जो कर रही है, जो ये जो संस्थाएं हैं, इनको पर नकेल कसने के लिए नया कानून अब बना रहे हैं लोग। तो इसीलिए तो है, क्योंकि बाहर के चाइना क्या चाहता है? चाइना चाहता है अरुणाचल टूटे, चाइना चाहता है सिक्किम टूटे, मणिपुर, ये सारी चीज़ें तो हैं। जो लोग वो जो बिठा रखा है, जिसकी हमने फोटो भी लगा रखी है बंदा, वो लोग अपने मुंह से कहते हैं कि कश्मीर को पाकिस्तान को दे दो। वो हमारे देश की बात करेगा क्या? जो लोगों को पाकिस्तान, जो चाइना को सियाचिन कहते हैं, पाकिस्तान को, चाइना को दे दो, और चाइना आएगा तो हम उनका स्वागत करेंगे। वो हमारे देश के बारे में अच्छा सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते, कभी भी नहीं सोच सकते। वो लोग जो देश को तोड़ना चाहते हैं, वो देवी देवताओं को भी कोसेंगे, वो हमारे धर्म को कोसेंगे, क्योंकि हमारे बच्चों को आगे हमें धर्म की शिक्षा दे ही नहीं रहे हम अपने बच्चों को। हमारी विडंबना हिंदू धर्म के बच्चों का ये है कि हमारे बड़े हैं, हमारे बच्चों को कोई मंदिर भी लेके जाता। तो आपने मंदिर का जिक्र किया, और राम मंदिर का जो चंदा चोरी हुआ है, काफ़ी मंदिरों की जो खबरें आ रही है, वैष्णो देवी पर नकली चांदी चढ़ा गया, उसके विरोध में हिंदू परिषद तो आप क्यों चढ़ाओ मंदिर में, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकेंगे। और रही बात चोरी की, चोरी का लोग जो कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। जो लोग, जो हमारे नेता लोग हैं, जो बीजेपी के लोग हैं, जो वहाँ पे योगी जी हैं, वो उसके खिलाफ बड़ा बढ़िया उन्होंने किया। आपने ये जो हिंदू परिषद है, बीजेपी से क्यों जोड़ दिया? बीजेपी से क्यों जोड़ दिया? मैं आपकी जवाब और देता हूँ। आप मस्जिदों में देखें, जाके पीरों पे जाके देखें, करोड़ों का चंदा चढ़ रहा है, और वहाँ पे हर बार वो लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ करते हैं, और सरकार को तो पैसा जाता नहीं। मंदिरों से पैसा सरकार को जाता है, जिससे सरकार की व्यवस्था चलती है।
हमारे समाज की व्यवस्था चलती है। कौन सा मस्जिद है जिससे हमारे सरकार को पैसा जाता है और वहाँ पे शहर की व्यवस्था चलती है? ऐसा तो कोई है नहीं। अतुल जी, तो आप उनके बारे में क्यों नहीं पूछते? जवाब दीजिए आप उनको। अतुल जी ये बताइए, धर्मेंद्र प्रधान ने जो इस्तीफा दिया है उसको आप सही मानते हैं या गलत मानते हैं? क्या वो दबाव में दिया गया है इतने संख्या में जो छात्र बैठे हैं? ऐसे है जी, जब मैंने आपको भी कहा है कि घर के मुखिया, घर का बच्चा अगर गलत काम करता है, कोई उनका ऑफिसर ने गलत काम किया है, घर के मुखिया का क्या कसूर है? लेकिन उन्होंने अपने ऊपर बात लेते हुए इस्तीफा दिया, उनकी वो बहुत बढ़िया बात। आपको नहीं लगता है काफी लंबा टाइम लगा दिया इस्तीफा देने में? काफी छात्रों को चोटें भी लगी वहाँ, आज भी पुलिस वालों को जाके देखा आपने? पुलिस वालों क्यों नहीं देखते? पुलिस वालों को जो चोटें लगी उनकी बात क्यों नहीं कर रहे आप? पुलिस वालों को घेर घेर के पीट रहे हैं, आपको वीडियो दूंगा मैं। पुलिस सिविल ड्रेस में थी, सिविल नहीं, प्रेस वालों को भी मारे हैं। ये जवाब नहीं है। 22 बच्चों की जान, ये जवाब थोड़ा है। उनका क्या कसूर? इससे पहले आज से पहले कभी नहीं हुआ।